हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज डिटरमिनर्स। तो बच्चों, हमने डिटरमिनर्स पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़े थे। यस्टरडे वी डिस्कस्ड टाइप्स, डेफिनेशन, और आज हम उसी को वी विल कंटिन्यू द सेम। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। Determiners, so I hope it is clear to you what is the definition of determiners. Determiners are those words जो किसके लिए यूज करते हैं, नाउन से पहले यूज करते हैं, to determine its meaning, उसका मीनिंग को और एनहेंस करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, चाहे वो क्वांटिफायर्स हो, चाहे वो पॉसेसिव हो। तो 4 टाइप्स के हमने पढ़े थे बच्चों। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए, आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं टॉपिक्स, बट कुछ बातें जो हैं बच्चों रह जाती हैं, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो डिटरमिनर, डेफिनेशन, टाइप्स, और कोई भी जब हम पढ़ते हैं तो जब हम एग्जाम्पल के हेल्प से पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है हमारे समझने में, टू अंडरस्टैंड। तो ये हमने कल पढ़ा था बच्चों कि आर्टिकल्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स बिफोर नाउन, नाउन से पहले, to determine their meaning. They can be divided into 4 articles: demonstrative, possessive, indefinite articles, adjectives, some, any, quantifiers. So there are 4 types. यहाँ पे हमने डिस्कस भी करा था। आर्टिकल्स डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है दिस, दैट, दीज, दोज। पॉसेसिव माई, आर, हिज, हर, सम, एनी, मच, ऑल दीज आर योर डिटरमिनर। तो एक वर्ड दिया है इनके लिए, दैट इज योर डिटरमिनर। तो ये भी हम किसके आगे यूज करते हैं, बिफोर नाउ। आर्टिकल्स भी हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर नाउ। माई, पॉसेसिव मींस ऑनरशिप, ये भी हम किसके आगे यूज करते हैं, नाउ। क्वांटिफायर, सम, एनी, मच, लिटिल, फ्यू, ऑल दीज वर्ड्स आर योर क्वांटिफायर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो वर्ड से आपको क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित में हम कौन से आर्टिकल यूज करते हैं, ए और एन। डेफिनेट में हम यूज करते हैं द। कहाँ पे यूज करते हैं, यस्टरडे वी डिस्कस। अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है, चाहे वो वोवल से स्टार्ट हो, वी यूज अ बिफोर नाउन। बट अगर वोवल साउंड है, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है वर्ड, बट वी यूज एन। क्यों यूज करते हैं बच्चों, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है, वोवल साउंड। वोवल नहीं देखना आपको, साउंड देखना कि वेदर इट इज द साउंड ऑफ वोवल और कॉन्सोनेंट। इज इट क्लियर। दो हमने पढ़ा, दोनों को हम कहाँ यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल ए और एन को काउंटेबल नाउन के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं, चाहे वो ए हो चाहे एन हो। अगर किसी नाउन के आगे ए और एन लगाए, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो डेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के लिए, टू स्पेसिफाई अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर। ए और एन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सेकंड हमने पढ़ा था बच्चों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, जैसा भी हमने डिस्कस करा था। आई एट अ बनाना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आई सॉ ए टॉल गर्ल टुडे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। Similarly, हमने yesterday we discussed a singular countable noun which is an example of class, thing, the rule। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पैट, पैट क्या है, क्लास है। सिमिलरली फादर, आई नीड अ डजन बनाना। अगर हम किसकी बात करते हैं, द नाउन टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, डजन बनाना। अब डजन का मतलब आपको पता है 12 होते हैं, बट यहाँ पे हमने किसके लिए यूज करा कि एक पूरा बंच जो है, डजन 12 हमें बनाना चाहिए। आई नीड टू बाई ए कपल ऑफ बुक्स, कपल का मीन्स 2, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है 2 के लिए, कपल। द यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट, इनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर आपको जो सर्टेन नंबर्स के लिए या मॉनेटरी यूनिट्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। आई वांट टू अर्न $1 बिलियन, या आई वांट, या आई हैव अ 1000 रुपी नोट, तो हम क्या यूज करेंगे, अ इनडेफिनेट आर्टिकल। कैन यू लेंड मी $100,
कैन यू लैंड मी 1,000 रुपीज, कैन यू लैंड मी अ, कोई भी आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, सर्टेन नंबर, निश्चित नंबर। तो डेफिनेटली उसके आगे क्या लगेगा बच्चों, indefinite article. The expression of frequency, twice, thrice, क्या यूज करते हैं हम उसके आगे, put these eardrops twice a day, एक दिन में 2 बार। तो twice के बाद हम क्या लिखेंगे, a day, clear? Wash your face 3 times a day. तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो देन वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल। सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, तो सबको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके आगे हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है बच्चों, दिस इज योर एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो अगर किसी भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है तो दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस हैं, सर्टेन एक्सप्रेशन शो कर, जैसे यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज करा है, इंडेफिनिट आर्टिकल। अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, व्हाट अ क्यूट डॉग, व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, व्हाट, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो कोई भी कहीं पे एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन होता है वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट। few important rules to remember about the use of indefinite determiners. The spelling of the word following the determiner is not important. जैसे मैंने पहले भी बताया, चाहे वो ऑनेस्ट हो, बट हमें क्या देखना है बच्चों, प्रोनाउंसिएशन देखना है। चाहे यूनिवर्सिटी हो, हमें क्या देखना है, प्रोनाउंसिएशन देखना है, वेदर प्रोनाउंसिएशन किसका है, कॉन्सोनेंट का है या वोबल का है, क्लियर? तो स्पेलिंग मैटर नहीं करती, डिटरमाइन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली द साउंड इज इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट है, साउंड इज इम्पोर्टेंट, किस कॉन्सोनेंट है या वोबल साउंड। Few words given start with vowel letters but do not have vowel sound. जैसे अभी मैंने बताया आपको यूनिवर्सिटी, पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो दैट इज वाई हम क्या यूज करेंगे, अ यूनिवर्सिटी। ऑनेस्ट, एच से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, इट स्टार्ट्स विद एच कॉन्सोनेंट से, बट साउंड किसका आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट, क्लियर? A attached to them, for example, a union, a 1 rupee coin, जैसे मैंने बताया था, 1 way route, a university, और भी आप लिख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वोबल से स्टार्ट है, राइट? बट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वोवल, क्योंकि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अ यूनिवर्सिटी, there are few words that with consonant letters but have vowel sound. And honest, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, वोबल का साउंड आ रहा है, बट स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। एंड ऑनर एंड आर, तो इस तरह से आपको किस पे फोकस देना है, साउंड पे देना है कि वेदर द साउंड इज कॉन्सोनेंट और वोबल साउंड। आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है। अगर आप जो है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऑनेस्ट कर देते हैं, तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो आपको क्या देखना है बच्चों, वर्ड में साउंड देखना है, राइट? उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे यूनियन हो गया, 1 रुपी हो गया, या 1 आई मैन, कई बार हम यूज करते हैं, 1 वे स्ट्रीट यूज करते हैं। तो एन नहीं यूज करना, आपको अ यूज करना है, क्योंकि वहां पे किसका साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनिवर्सिटी, कॉन्सोनेंट किसका साउंड है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी वोवल का नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट इज वाई पुट अ बिफोर दैट वर्ड, क्लियर? नेक्स्ट है indefinite determiners are mostly prefixed before the noun that does not refer to any particular person, place or thing. अब क्या है, बॉय है, क्या है आपका कॉमन नाउन है, किसी भी लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉय, राइट? तो अ बॉय, अ कैट, अगर हम रैंडमली बोल रहे किसी भी कैट के लिए बोल रहे हैं, अ कैट, अ डॉग, एन आर, क्लियर? एंड indefinite determiner can be attached before the adjective if the adjective is followed by a countable noun. अब यहाँ पे क्या है, लेट्स सी द एग्जांपल, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इट इज अ रेड कलर टी शर्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, कि
टी शर्ट कैसी है, रेड कलर की। तो नाउन के आगे क्या यूज करा है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले हम क्या यूज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्लियर, दैट इज वाई पुट इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव। तो किस केस में आएंगे, जब उसके बाद क्या होगा, नाउन। ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन। अब मैन के एडजेक्टिव बता रहे हैं कि कैसा है वो, मेहनती है। तो एडजेक्टिव आपको पता है किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, राइट। तो क्या है यहाँ पे, ही इज अ हार्ड वर्किंग। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बच्चों, द डेफिनेट डिटर्मिनर्स, क्योंकि यहाँ पे हम डिटर्मिनर्स कर रहे हैं तो ये भी किसका पार्ट है, डिटर्मिनर्स का है। आर्टिकल किसके पार्ट है, डिटर्मिनर्स का है, चाहे वो इंडेफिनेट है चाहे डेफिनेट है, इज यूज बिफोर द फॉलोइंग। तो डिटर्मिनर्स हमने जैसे डिस्कस करा था 4 टाइप्स के होते हैं। तो अभी हम क्या पढ़े बच्चों, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी क्या है आपके, डिटर्मिनर्स है। अ सिंगुलर नाउन विच रेफर्स टू ए पर्टिकुलर क्लास, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, चाहे वो सिंगुलर नाउन है चाहे प्लूरल नाउन है, बट व्हेन वी स्पेसिफाई या पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, थिंग की बात कर रहे हैं, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। क्लियर, लेट्स सी द एग्जांपल। द लग्जरी कार इज अ रिच मैन्स व्हीकल। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर कार हम बोल रहे हैं, लग्जरी कार, हम स्पेसिफाई कर, हम सिंपल कार नहीं बोल रहे हैं, हम पर्टिकुलर बोल रहे हैं, लग्जरी कार। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कार को, इज अ रिच मैन्स व्हीकल। माई ब्रदर हैज ज्वाइंड द एनडीए। अब हम यहाँ प्लेस की बात कर रहे हैं कि मेरे भाई ने, पर्टिकुलर हम बता रहे हैं कि ज्वाइन करा एनडीए, नेशनल डिफेंस अकेडमी। क्लियर, तो पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर थिंग की बात करिए, द लग्जरी कार इज अ रिच मैन्स व्हीकल। तो इट्स क्लियर कि दो हम कहाँ यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, व्हेन वी स्पेसिफाई या व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन। इज इट क्लियर? नेम्स ऑफ रिवर्स, अगर हम बोलेंगे खाली सिंपल रिवर बोलेंगे तो नहीं, अगर हम गंगा रिवर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, द गंगा, द जमुना, द भगीरथी, द अलकनंदा, द नाइल। अगर बाहर की रिवर की भी बात करेंगे तो भी हम द लगाएंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिवर। क्लियर, तो इसके आगे आप और जोड़ सकते हैं, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द अलकनंदा, द नाइल। क्लियर, नेम्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अगर हम किसी भी आइलैंड की बात करेंगे तो भी, अगर सिंपल सा है, पर्टिकुलर हम बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो हम द लगाएंगे। द टाइटैनिक, अगर हम किसी शिप की बात करेंगे तो भी हम क्या लगाएंगे, द टाइटैनिक। द शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन्स, द हिमालय, द अरावली, कोई भी माउंटेन रेंज है आपकी, चाहे वो शिवालिक है, चाहे वो आपकी अरावली है, चाहे आपकी हिमालय है, तो आपको क्या लगाना है, द शिवालिक, द हिमालय, द अरावली, द शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन। तो सिंपल सा है, कोई भी आपकी रिवर है, पर्टिकुलर रिवर है, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, कोई भी रेंज है, चाहे इंडिया की है चाहे वर्ल्ड की रेंज है, तो भी हम क्या क्या यूज करेंगे बिफोर दैट रेंज, द डेफिनेट आर्टिकल। गल्फ, सीज, द इंडियन ओशन, अरेबियन सी, द अरेबियन सी। क्लियर, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, शिप्स, तो उनके आगे भी हमें क्या लगाना है, द। कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स, द फिलीपींस। अब फिलीपींस, राइट, प्लूरल नेम्स है कंट्रीज के, तो उसके आगे भी हमें क्या लगाना है, द डेफिनेट आर्टिकल। द मालदीव्स। इज इट क्लियर? तो वहीं पे भी जब भी हम किसी डेफिनेट आर्टिकल की बात, डेफिनेट पर्सन की बात करेंगे, डेफिनेट प्लेस की बात करेंगे, डेफिनेट थिंग की बात करेंगे, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। इज इट क्लियर? तो कोई भी रिवर है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, सीज है, ओशन है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, देन वी यूज द। नेक्स्ट है बच्चों, आप कोई भी रिलीजियस बुक है, चाहे वो यहाँ पे लिखा हुआ भागवत गीता,
तो पर्टिकुलर हमारी जो है रिलीजियस बुक है, गीता है, रामायण है, कुरान है, चाहे बाइबल की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे दो, क्योंकि हम पर्टिकुलर बुक की बात करें, पर्टिकुलर हम यहाँ पे रामायण की बात करें, पर्टिकुलर हम होली कुरान की बात करें या हम बाइबल की बात करें, तो पर्टिकुलर हम बुक की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे दो। डेफिनेट आर्टिकल, नेम्स ऑफ होटल्स, म्यूजियम्स, सर्टेन बिल्डिंग नेम्स, उनके आगे भी द बुर्ज खलीफा, पर्टिकुलर हम बिल्डिंग के नाम बात कर रहे हैं, या ग्रुप ऑफ, अगर होटल्स में होता है बच्चों लिखा रहता है तो वेराई ग्रुप ऑफ होटल्स, तो भी हम क्या यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि हम यहाँ पे डेफिनेट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, डेफिनेट होटल की बात करें। लास्ट नेम्स ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल, द रावत, द मल्होत्रास, वो भी हम क्या यूज करेंगे प्लूरल। यूज लास्ट नेम्स ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल, सरनेम जो आप लिखते हैं उसको अगर हम प्लूरल में लिखेंगे तो भी हम दो लिखेंगे। क्लियर। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर है, पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, चाहे अमर उजाला है, चाहे आपका दैनिक जागरण है, तो हम क्या लगाएंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, पर्टिकुलर मैगजीन की बात करते हैं, देन वी यूज द। सिंपल सा है, इंडेफिनेट होता है, अनिश्चित होता है, देन वी यूज इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और थिंग, देन वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल। तो वर्ड से क्लियर है कि निश्चित हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हम फैमिलीज इन द प्लूरल की बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, या हम माउंटेन रेंज, पर्टिकुलर माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं, चाहे हम इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं या रिलीजियस बुक की बात कर रहे हैं, तो भी हम क्या लगाएंगे, यूज करेंगे बच्चों डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एब्जेक्ट, अब सबको पता है एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती है, तो जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। तो सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे भी हम क्या यूज करते हैं द बेस्ट बॉय इन द क्लास, या हिमांशु इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, क्या है गुड बेटर बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे भी हम क्या लगाएंगे एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के आगे हम क्या लगाएंगे द डेफिनेट आर्टिकल। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, द टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो 3 फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो वी यूज definite article, that is your the. Descriptive adjective referring to a whole group of or class, the working class, the working class, the middle class। तो यहाँ पे हम रेफर क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव रेफरिंग टू ए होल ग्रुप और क्लास, क्योंकि वर्किंग क्लास इसमें सब जो है हम एज ए होल यूज कर रहे हैं वर्ड, द मिडिल क्लास हम होल जो है सबके लिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं, द मिडिल क्लास। The name of races or communities, the Christian, the Hindu, the Muslim, पर्टिकुलर हम कम्युनिटी की बात करें तो भी हम क्या यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल दो। तो सिंपल सा क्या है बच्चों, डेफिनेट है, स्पेसिफाई किया है हमने, पर्टिकुलर चाहे वो कोई प्लेस है, चाहे थिंग है, चाहे आपका प्लेस, थिंग और कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, प्लेस है, थिंग है, पर्सन है, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। फ्यू एक्सप्रेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल द कलीग्स जो आपके साथ काम करते हैं, बोथ द सिस्टर्स, फ्यू प्लेसेस वेयर द डेफिनेट डिटरमिनर द शुड नॉट बी यूज्ड, कई जगह जो है द को हम यूज नहीं करते, डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज नहीं करते, द शुड नॉट बी यूज्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब द ऑनेस्टी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं बच्चों द ऑनेस्टी नहीं बोलते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी द नहीं लगाएंगे। प्लूरल नाउन या प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आप अपने नाम के आगे द नहीं लगाते हैं, तो राम नहीं होता, तो प्रॉपर नाउन से पहले भी द को यूज नहीं करते। नेम्स ऑफ मैटर्स, कलर्स, मटेरियल, हम बोलते हैं ना बच्चों द ग्रास इज ग्रीन इन कलर, तो हम ये नहीं बोलते ग्रास इज
द ग्रीन इन कलर बोलते हैं बच्चों द, तो कलर्स के आगे भी द को यूज नहीं करते. ग्रास इज ग्रीन इन कलर. मेटल्स कलर्स when they are being used in general sense, they should not be used before the name of games. तो सिमिलरली यहाँ पे बोला है गेम्स के आगे भी हम दो को यूज नहीं करते. आई प्ले फुटबॉल, तो क्या है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो आई प्ले द फुटबॉल नहीं बोलेंगे, आई सिंपल बोलेंगे. या राम प्लेस फुटबॉल, या राम प्लेस क्रिकेट, खेलता है, राम खेलता है क्या, फुटबॉल. तो राम प्लेस द फुटबॉल नहीं होता, द क्रिकेट नहीं होता, द बास्केटबॉल नहीं होता. तो डोंट यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ गेम्स. कोई भी गेम का नाम होता है, डोंट यूज द. राम प्लेस क्रिकेट. क्लियर क्लियर. तो कभी भी कोई भी गेम है उसके आगे डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ ए गेम. कोई भी गेम है. क्लियर. सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे, प्लूरल नाउन के आगे, प्रॉपर नाउन के आगे, नेम्स ऑफ मील्स, मील्स के आगे भी हम नहीं यूज करते. क्लियर. या कोई कलर है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों. द एक्सप्रेशन लाइक ऑल डे, ऑल द डे नहीं होता, बाय द रोड नहीं होता, बाय एयर होता है. इज इट क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव. ये तो अभी हमने पढ़ा डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज. The demonstrative determinants in English language are this, that, these, those. This का प्लूरल क्या होता है बच्चों, these. that का those. this और these कब यूज करते हैं बच्चों, सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज करते हैं. when the thing is near to the speaker. अब मेरे पास कोई चीज पड़ी है तो मैं क्या बोलूंगी, this. अगर सिंगुलर है तो this, अगर मोर देन वन है तो then we use these. clear. when it is far from me या फार फ्रॉम द स्पीकर, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज माई बुक, दोज आर माई बुक्स. क्लियर. द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर दैट प्लूरल दोज इज यूज्ड टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ ए प्रीसीडिंग नाउन. द रूल कैन बी, अब यहाँ पे एग्जाम्पल, माई शर्ट्स आर बेटर देन दोज ऑफ माई ब्रदर. अब यहाँ पे क्या बोला है, माई शर्ट्स आर बेटर देन दोज ऑफ माई ब्रदर. मेरे ब्रदर से जो है मेरे शॉर्ट्स कैसे हैं, बेटर है. क्लियर. आवर डिफेंस अकेडमीज आर बेटर देन दोज ऑफ अफगानिस्तान. तो ये एक सिंपल सा दोस्त को लेके हमने यहाँ पे एक सेंटेंस बताया आपको. अभी लेटर हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे. दिस का प्लूरल दीज इज यूज्ड टू रेफर ए पर्सन, पर्सन्स और थिंग्स नियर टू द स्पीकर. लेट्स सी द एग्जांपल. दिस इज द बेस्ट कॉफी आई हैव हैड. कि ये जो कॉफी है ये क्या है, बेस्ट कॉफी है. इससे पहले जो है आई हैव हैड. दीज मैगजीन्स, अब बहुत सारी हैं, पास में है. दीज मैगजीन्स आर वेरी गुड. गेट दैट डॉग आउट ऑफ द हाउस. व्हेन द थिंग्स फार फ्रॉम द स्पीकर. तो दो वर्ड आपको जो है याद करने हैं, नियर और फार. नियर टू द स्पीकर, फार फ्रॉम द स्पीकर. पास में चाहे दूर में, सिंगुलर और प्लूरल, हाउ टू यूज हमने अभी एग्जाम्पल में देखा है. गेट दैट डॉग, उस डॉग को जो थोड़ी दूर है, आउट ऑफ द हाउस, घर से निकाल दो. थ्रो अवे दो शूज इन द गार्बेज. ये शूज जो हैं पड़े हुए हैं, या दो शूज, इनको क्या करो, इनको फेंक दो. कहाँ पे, गार्बेज में, कूड़े में. क्लियर. इसको अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में. तो यहाँ पे बताया गया है आपको दिस बुक. तो आप देख सकते हैं ये क्या है, नियर, पास में है. दिस बुक. अब यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, तो अब क्या यूज करा बच्चों, दीज बुक्स. क्या यूज करा, दीज बुक्स. ये थोड़ी दूर है तो हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट करके बोल रहे हैं दैट बुक. यहाँ पे थोड़ी दूर है तो हम क्या कह रहे हैं, दोज बुक्स. इज इट क्लियर. तो दिस बुक नियर टू द स्पीकर, these books
near to the speaker. That book means far from the speaker. Similarly, those books, वो भी क्या है, far from the speaker. Clear? Next है बच्चों, तो ये था आपका demonstrative. This, that, these, those. I hope it is clear to you, very easy. And now come to the next, that is your possessive. जैसे ownership पता चलता है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा है. Clear? I, you, we, they, सारे क्या है, ये हमारे possessive determiner है. The possessive determiners in the English language are my, your, our, his, her, its, their. These are used to show or determine the ownership. जैसे अभी मैंने बताया था, इससे क्या पता चलता है, ownership of a certain thing. कि ये मैं बोली हूँ this is my book, तो my क्या पता चला, मेरी ownership है कि भाई ये बुक किसकी है, मेरी है. क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया आपको. पर्सनल नाउन है, हाउ टू चेंज इट इनटू पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन. तो ये हम बाद में प्रोनाउन पढ़ेंगे या एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर कराएंगे. तो पॉसेसिव प्रोनाउन आई, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, माई, और पॉसेसिव प्रोनाउन बन जाएगा आपका माइन. क्लियर? सिमिलरली यू, योर, योर्स. तो पॉसेसिव प्रोनाउन में अगर आप यूज करेंगे एज ए पॉसेसिव प्रोनाउन तो योर्स हो जाएगा. ही, हिज, हिज, शी, हर, हर्स. पॉसेसिव प्रोनाउन में हर्स हो जाएगा. इट का इट्स, वी, आर, आर्स, देयर, देयर्स. अब कैसे यूज करना है ये हम एग्जाम्पल के हेल्प से क्लियर करेंगे. तो बच्चों आज हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा, डेफिनेट और इंडेफिनेट को क्लियर करा, आर्टिकल्स को. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, पॉसेसिव को, और उसके बाद क्वांटिफायर्स में. क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द टॉपिक एट होम, और in the next lecture we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.